भागता एक डेड एंड तक आ चुका था, लेकिन कोई उसका साए की तरह पीछा कर रहा था। वो शिकारी था। काल के तू आकर ही रहेंगे, काल के तू आकर ही रहेंगे। शिकारी के सीने से खून टपक रहा था। वीर ने उसे जंगल में जिस हालत में छोड़ा था, वो उसी हालत में था। उसके हाथ में खून से सना भाला था। समाप्त हो गया तेरा सफर भेड़िए। रोनिक भागते भागते एक डेड एंड में आ गया था। अब उस गली से निकलना पॉसिबल ही नहीं था। पीछे शिकारी रोनिक तक पहुंच गया था। शिट शिट शिट, मैं क्या करूं, क्या करूं? ये मुझे मार डालेगा। मौत से भी बदतर सजा मिलेगी तुझे तुच्छ भेड़िए। पिछले जन्म में तेरी प्रेमिका को बलि बनने नहीं दिया तूने, तो अब इस जन्म में तू खुद बलि बनेगा। तेरी बलि चढ़ेगी और काल केतु जीवित होंगे। काल केतु आकर ही रहेंगे। नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज हेल्प। तेरा अंत होगा काल केतु का आरंभ, तेरा अंत उसका आरंभ। रोनिक के पास ना ही कोई वेपन था और ना ही वो स्ट्रेंथ कि वो शिकारी से लड़ पाए। हाथ में शार्प भाला लिए वो रोनिक के पास आ चुका था। रोनिक को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। शायद मेरी जिंदगी इतनी ही लिखी थी, शायद ये मेरी लाइफ का आखिरी मोमेंट है। शिट, आई लॉस्ट इट, आई लॉस्ट एवरीथिंग। बिना किसी वार्निंग के शिकारी ने भाला रोनिक के सीने में घुसा दिया। रोनिक के लिए सब कुछ धुंधला होने लगा, सब कुछ एकदम सन। रोनिक का शरीर जमीन पर गिर गया। मैं मरना नहीं चाहता। शिकारी ने तुरंत अपना काला तंत्र शुरू किया। जमीन पर रेखा खींची गई, मंत्रों की गूंज गुनगुनाने लगी। काल केतु लौट आ, रक्त की बलि पूरी हुई। काल केतु लौट आ, रक्त की बलि पूरी हुई। और तब एक काली लहर पूरे शहर में फैल गई। बिजलियां चमकने लगी जैसे शैतान जाग गया हो। सिटी लाइट्स फ्लिकर होने लगी। कुछ बदल रहा था। अब सारी ताकत उसी के हाथों में होगी। सारे निर्णय वही करेगा, अंधेरा राज करेगा, क्योंकि काल केतु लौट आया है। मेरे सरकार, आपको पुनर्जीवित करना यही मेरे जीवन का ध्येय था। अब आप जीवित हो गए, मेरा कार्य पूरा हुआ। अब मैं मेरे काल में लौट सकता हूँ। वही जादुई किताब अचानक जमीन पर अपीयर हुई। शिकारी ने किताब को हाथ लगाया और एक झटके में वो किताब के अंदर चला गया। किताब बंद हो गई। कोने में अंधेरे में पड़ा हुआ रोनिक अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मैं हार गया। सब कुछ धुंधला हो गया था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रोनिक ने एक आखिरी बार सांस ली और फिर उसकी सांस रुक गई। हार्ट बीट स्टॉप हो गई। रोनिक मर चुका था। कुछ पल ऐसे ही खामोशी में गुजरे और फिर रोनिक की आंख खुली। सामने कोई लाश थी। ये मेरी ही लाश है। अगर वो मैं हूं तो फिर ये कौन है? तुम्हारी रूह, आत्मा, चेतना। कौन है? आवाज तो आ रही थी, लेकिन सामने कोई नहीं था। सब कुछ धीरे धीरे हल्का पड़ता जा रहा था। दर्द, डर और दुनिया की हर आवाज, सब कुछ। अचानक एक गहरी शांति छा गई। रोनिक अब एक अलग ही दुनिया में था। ये जगह क्या है? ये जमीन नहीं, ये आसमान भी नहीं लगता।
हर तरफ सिर्फ रोशनी है, लेकिन चुभने वाली नहीं, सुकून देने वाली। ये गोल्डन धुंध जैसे रोशनी और छाया एक दूसरे से खेल रहे हों, और ऊपर आसमान नहीं बल्कि रंगों का समुंदर है। नीला, बैंगनी, सुनहरा, सब एक साथ लहराता हुआ। मैं तैर रहा हूं, पर मैं गिर भी नहीं रहा। मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा मैं कहां हूं। रौनिक हवा में तैर रहा था, जैसे उसके पैर जमीन से काट दिए गए हों, लेकिन फिर भी उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे उस जगह की पहचान हो। उसके आसपास कुछ रोशनियों के झुंड तैर रहे थे। कुछ रोशनियां उस पर नजर डाल रही थीं, जैसे उसका इंतजार कर रही हों। फिर एक रोशनी उसके सामने से निकली, धीरे धीरे एक इंसानी रूप लेने लगी, और जैसे ही रूप साफ हुआ, रौनिक की आंखों में आंसू आ गए। वो प्रिया थी। रौनिक, तुमने कभी सोचा है कि तुम असल में कौन हो? मैं कौन हूं? मैं रौनिक हूं, शायद वीर भी। बस इतना ही नहीं, इस दुनिया में कुछ ऐसे जीव हैं जो मानव भी हैं और पशु भी। उनके पास मानव की होशियारी होती है और पशु की ताकत। ये क्या कह रही हो? रौनिक, तुम कभी भी सिर्फ इंसान नहीं थे, तुम दोनों हो, मानव भी और जानवर भी। तुम एक भेड़िया हो, लेकिन तुम अपने आप को भूल चुके हो। पिछले जन्म में जैसे मैं एक भेड़िया थी, वैसे ही तुम भी भेड़िया थे, और इस जन्म में तुम्हें वो सारी शक्तियां याद आएंगी जो तुम भूल चुके हो। हमारा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ काम है जो तुम्हें पूरे करने हैं। रौनिक उससे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वो रूह हवा में घुल गई। सब कुछ आसपास घूमने लगा। रौनिक को ऐसा लगा जैसे उसे कोई इस दुनिया से धकेल रहा है, और अचानक रौनिक को महसूस हुआ कि वो जमीन पर गिरा है। उसे अपने शरीर का एहसास हुआ। रौनिक दोबारा अपने शरीर में आ चुका था। गली के कोने में कोई खड़ा था, एक लड़की। वो धीरे धीरे रौनिक के पास आ रही थी। पास आकर उसने रौनिक की रिस्ट चेक की। कोई पल्स नहीं है, लेकिन एक मौका देना चाहिए। उस लड़की ने रौनिक की बॉडी पर अपने दोनों हाथ रखे, और वो हवा में कुछ सिंबल्स बनाने लगी। वो एक प्राचीन एनर्जी टेक्निक परफॉर्म कर रही थी। जी। रौनिक, अब आंखें खोलो। और उसी वक्त रौनिक ने आंखें खोली। हाँ, मैं जिंदा हूँ। तुम कौन हो? डरो मत, मैं आशा हूँ, विद्या धीरज की बेटी जो तुम्हें जंगल में मिली थी। मैं तुम्हें तब से फॉलो कर रही हूँ जब तुम नैनीताल के जंगल से निकले थे। अब वक्त आ गया है रौनिक, तुम्हारी असली कहानी जानने का। मुबारक हो, तुम दोबारा जन्म ले चुके हो। रौनिक का दोबारा जन्म हो चुका था। एक नई जिंदगी, एक नई कहानी। रौनिक अब रौनिक नहीं रहा था। अब वक्त आ चुका था अपने आप को समझने का, अतीत के राज खोलने का।